वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि 7 दिसंबर 2023 का है। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइन विनाले एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। On this occasion, he unveiled 7 research publications and inaugurated the आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि पहले इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन वाइनियल को उन्होंने इनाग्रेशन किया रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। उन्होंने 7 रिसर्च पब्लिकेशन का भी किया था और भारत आत्मनिर्भर भारत का जो सेंटर उसका डिज़ाइन भी। The IADB is aligned with Prime Minister vision to establish a flagship global cultural initiative in India। ये मतलब कि जो भी कल्चरल इनिशिएटिव हो सकते हैं इंडिया का वो होगा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है करने के लिए, क्योंकि एज ए इंडिया हम लोग को दिखाना पड़ेगा या दिखा रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से इंडिया में हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन था, सबसे पुराने हम लोग हैं, फिर भी बहुत कुछ जो हमने ठीक से नहीं किया है वो ठीक से शायद कर रहे हैं लोग। इंडिया रेजन टू द 7th पोजीशन इन ईयर्स क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया 7वें पोजीशन पे पहुंच गया है वो बदलाव को लेके। ठीक है, अनाउंसमेंट कब हुआ था? कोप तो 28 जो दुबई में हुआ था उसमें। शेखर मोहम्मद बिन रशीद अल मखुतम, ये प्राइम मिनिस्टर है किसके? यूएई के। इनॉग्रेटेड द 4th फेज ऑफ मोहम्मद बिन रशीद अल मखुतम सोलर पार्क, मार्किंग द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बना है और विद इन्वेस्टमेंट ऑफ AED, मतलब उनके हिसाब से अरब के हिसाब से 15.78 बिलियन का, जो कि 950 मेगावाट लार्जेस्ट कंसर्न सोलर प्रोजेक्ट है। और ये बहुत ही गेम चेंजिंग कह सकते हैं इस वर्ल्ड के लिए भी है कि अगर हम लोग सोलर पावर को इंटैक्ट कर पाए, जितना एनर्जी हमें मिलता है, तो हम लोग हर चीज़ पे काबू पा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से लेके जो फ्यूल का कॉस्ट है उस सब चीज़ पे भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सब कुछ बहुत सस्ता हो सकता है अगर हम इसे ठीक से इस टेक्नोलॉजी पे ठीक से काम, ऐसे बहुत काम हो चुका है और बस सेटअप होना बाकी है, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट तो हमें से होंगे। अगला है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन द मैपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल विलेजेस अंडर द मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम। गवर्नमेंट इंडिया है, उन्होंने मैपिंग स्टार्ट किया, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया सारे विलेज का, किस इनिशिएटिव के अंदर? मेरा गांव मेरा धरोहर। दिस नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अंडर 7 ब्रॉड कैटेगरीज। 7 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई, उन कैटेगरीज का हर गाँव का इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है, ताकि देखिए कोई भी अगर बाहर से आता है तो बाहर से घूमने वाले तो मैक्सिमम केसेस सब वो लोग ढूंढते हैं गवर्नमेंट को ऑफिशियल साइट से ही कि क्या क्या है इन्फॉर्मेशन, क्या नहीं है। तो अगर उस तरीके से बनाया जा सके और ऐसा ट्रांसपोर्ट क्रिएट किया जा सके कि हर गांव किसी चीज़ के लिए फेमस हो, तो हर गांव पे टूरिज़्म स्टार्ट हो पाएगा और हर गांव प्रॉस्पेरिटी होगा, सब गांव में पैसे आएंगे, जिसके कारण से वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। RBI has increased the UPI transaction limit for hospitals and education service up to 5 lakh. एक और additionally the limit for reviewing digital payments without second factor authentication has been raised to 1 lakh for activities such as mutual fund subscription, insurance premium, card bills। ये मतलब एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव अच्छा है कि UPI इतना ज़्यादा अभी प्रचलन में है कि हर गांव ठेके सब जगह पे UPI का यूज़ हो रहा है। ठीक है, 1 रुपये भी देने के लिए आजकल बहुत लोग UPI यूज़ करते हैं, कुछ मजाक में ही करते हैं लेकिन करते तो हैं। तो उसे बढ़ा के 1 लाख 5 लाख तक कर दिया गया हॉस्पिटल एजुकेशन सर्विसेज के लिए और 1 लाख कर दिया गया है नॉर्मल यूजेस के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस द यूथ सेंट्रिक फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन ऑफ मास्टर कार्ड। IDFC ने पहला यूथ के सेंट्रिक एक फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बनाया, SYYP कार्ड बनाया है। आप ध्यान रखिए कि SWYP कौन बनाया है इस कार्ड को। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ आएंगे, EMIs और ये सब डिफरेंट चीज़ें। अगला यूनियन मिनिस्टर सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया अनाउंस दैट 23 वंदे भारत ट्रेन्स आर करेंटली ऑपरेशनल इन कंट्री with plans to run 4,500 वंदे भारत ट्रेन्स बाय 2047। और ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि अगर इस देश में 4,500 वंदे भारत ट्रेन चलने लगेंगे तो हमारा जर्नी जो है वो बहुत ही छोटे छोटे जगह के लिए बहुत ही कम हो जाएगा। और वंदे भारत ट्रेन एक्चुअली में
जो नॉर्मल ट्रेन्स चलती हैं उनसे काफ़ी अच्छा है, स्पीड के हिसाब से भी और फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी। सो ये अगर हो पा रहा है धीरे धीरे, 23 चल रहे हैं अभी, और जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना बेटर है। बस एज ए सिटीजन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद या वेस्ट ना करें, क्योंकि वो हमारे लिए ही है एक्चुअली। अगला है, इंडिया इज कमिटेड $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू केनिया फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इंडिया केनिया का मदद करने वाला है $250 मिलियन का, कि उनका जो कृषि क्षेत्र है वो ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, जिससे अगर ये अच्छा हो गया तो एक और देश होगा जो हमारे साथ खड़ा होगा और वहाँ पे भी लोगों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत गरीबी है। तो लोग अगर ठीक से खाना पीना खा पाएंगे, बिज़नेस बढ़ेगा, तो हमारे कंट्री के लिए भी अच्छा होगा कि कल को अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है तो हमारे लिए एक मार्केट रेडी होगा जहाँ पे हम अपना सामान भेज पाएंगे और बेच पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, हमारा देश फॉलो कर रहा है, कंटिन्यू करते रहे तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI transaction valued a record high of 17.4 lakh crore in November 2023, although the UPI transaction volume slightly declined 1,124 crore from 1,141 crore in October. The growth in UPI transaction has remained over 40% of the value transaction and about 50% for volume in fiscal year so far. सो ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहेगा, बट ये तब भी बहुत बड़ा अमाउंट है 17.4 लाख। हमने चाइना को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया है कि ऑनलाइन ग्लोबल ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सीखें और अच्छे से याद कर ले। सो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।